हे व्हाट्सअप एवरीबॉडी, शफीक इज़ हियर, वेलकम टू अनदर वीडियो। और आप लोगों के लिए आज हम लाए हैं द डार्क आर्ट, जिसमें हम आप लोगों को बताएंगे रियल लाइफ स्टोरीज़। हमने ये इंस्पिरेशन ली है यार जुनैद अकरम से। उन्होंने शायद डॉक्टर सोलंकी के साथ उन्होंने किया था प्रोग्राम, तो हमने कहा यार हमारे साथ भी लाइफ में बहुत कुछ हुआ है, वाई नॉट हम आप लोगों के साथ शेयर करें। और ये एक रेगुलर सीरीज़ आप लोगों के लिए हम शुरू कर रहे हैं। और हमको आज ज्वाइन किया है द ग्रेट खली वली तो जुनैद अकरम भाई हैं, ये हैं अब्दुल्ला बंदेज शाह, द ग्रेट सिंगल ऑफ द टाइम सिंगर यार। अच्छा, द ग्रेट सिंगर Please like and subscribe Horror और channel. द ग्रेट रैपर डब्ल्यू वाले। आई एम द मेंबर ऑफ टीम हाई फाइव, ये मेरे उस्ताद जी। ये तो खुद ही शर्मिंदा हो रहा है कि इसको शर्मिंदा करने की कोशिश कर रहा है। अच्छा यार, तो अभी जो है मजा आएगा। तो सीन ये है कि हमने कहा कि यार चले आप लोगों के साथ अपनी रियल लाइफ की जो हॉरर स्टोरीज हुए हैं, जो हमारे साथ इवेंट्स हुए हैं, वो आप लोगों के साथ शेयर किए जाएं। तो आज हमें सबसे पहले ये दैट लाइक इसके साथ सबसे ज़्यादा पंगे हुए हैं अपनी ज़िंदगी में। तो आप कुछ स्टार्ट से बिल्कुल बताता हूँ, कितना कुछ स्टार्ट। बिल्कुल स्टार्ट से। जब मुझे पता चला जिन नाम की कोई चीज़ होती है, अच्छा, कितना स्टार्ट। वो स्टार्ट पता नहीं क्या था कि मुझे स्टार्ट से फिल्में देखने का बहुत शौक था। पहले मैं जुरासिक पार्क देखी भाई, मुझे उससे बड़ा डर लगा। अब आगे चलते चलते ना, जुरासिक पार्क से किसे डर लगता है? बाबा जी उस टाइम मैं इतना छोटा था, मैं डरा हूँ। इतना छोटा? मैं डरा हूँ। एक मिनट हाथ का देख, इतना छोटा। मैं बात आ रहा हूँ। ओके, इतना मैं छोटा था कि मैं वो देखें, और मैं जाके अपनी दादा को बता रहा हूँ कि डांसर्स, मुझे डायनासोर से नहीं था बोलना आता। मैं जाकर कहने क्या हुआ है, मैं कहाँ पर हूँ, साथ चोली में बैठा हूँ, मैं कह रहा हूँ डांसर। डांसर से डर लगता है। तो गोइंग फॉरवर्ड क्या सीन हुआ कि एक दिन ऐसे ही बैठे हुए थे, तो एक फिल्म लगी कृष्णा कॉपी। अब बिल्कुल डरावनी लगती, उस टाइम मेरी फाटी याद उसका मुझे अभी तक एक दिन याद है। वो बर्फ की दीवार एक जगह में बन जाती है, और उसका सबसे डरोना सीन जिधर से मैं डरा था, क्या होता है कि लड़की दीवार से खड़ी होती है तो जिन उसका मुंह उसे दीवार के अंदर ही डाल देता। मैं छोटा था भाई, मेरी फट गई। मैंने कहा यार ये तो बहुत गड़बड़ सीन है यहाँ पे। अब ना उसके अंदर एक बड़ी अजीब सी चीज थी, एक हंसी थी जिसको उस टाइम वो जिन के सब लगे थे, और वो हंसी कुछ ऐसी थी अब मैं उस हंसी से डर गया। अब मेरे भाई ने देखा भाई इसकी फटती है, उसने जब कोई बिजली जानी उसने आज करना आओ, और मैं भाई लोग किसी बात में मैं रोना स्टार्ट कर मैंने कहा भाई जिन आ गया, अब मेरा मुंह भी दीवार के अंदर है। और बाबा जी सबसे मजे की तुम्हें बात करता हूँ, उसके अंदर ना रॉकिंग चेयर थी जिसके ऊपर चढ़ेल आती थी। वो बाहर मैं मेरी उससे बड़ी फटती थी, वो मुझे कहीं नजर आई नहीं। मैंने कहा भैया तू चढ़ेल कुर्सी ये आप क्या कर रही है। तो इसी तरह मैं बाजार गया, वहाँ पे दुकान थी, तो उधर काफी ज्यादा पड़ी थी, और मैं उधर पड़ जाऊँ और मैं वहां से गुजरता नहीं था। मैं चीज लेने जाना, मैंने बाबा जी कोई किलोमीटर के ऊपर से फेरा मार के जाना दुकान पे इस दुकान में चुड़ैलों का बसेरा है। यानी हर बंदा जो जहाज से उतरे वो पायलट नहीं होता, और हर घूमने वाली चेयर वो नहीं होती जिसमें चुड़ैल होती है। बाबा जी उस टाइम इतनी समझ नहीं थी ना, उस टाइम तो अली पे सीखने की उम्र थी अभी। अच्छा गोइंग ऑन नेक्स्ट क्या हुआ कि अब मैं ना इस चीज़ को बहुत सोचता, बुरा सोचना भाई, जब भी अंधेरा वगैरह होना। और थोड़ा सा ये था कि पुराने घर के अंदर इश्यूज भी थे, तो अक्सर वहाँ पे बातें वगैरह चलनी, ये हो गया है जिन्ना का काम, तो जहाँ जिनकी बात है इसकी तो ये क्या चीज़ है बाबा जी, बहुत लेवल है इसका तो बकरी नशा। तो अब ना गोइंग ऑन क्या सीन था कि उस घर के अंदर बहुत ज़्यादा इशू था। उस घर की स्टोरी कुछ यूँ थी कि उस घर के अंदर एक दरख्त था जिसके ऊपर सारे कहे थे कि उसके ऊपर चीज़ें थी, तो वो दरख्त काट दिया। उसके बाद वो कहते थे कि पूरे घर के अंदर उन्होंने बसेरा कर लिया था। तो अब उस घर के हर कोने में किल लगा हुआ, और मैं लिटरली सोचता था किल को लगा हुआ है यहाँ पे, क्या तस्वीरें टकाएंगे, हर कोने के अंदर एक किल लगा हुआ है। तो रात के टाइम था, तो हमारा सेन बहुत बड़ा था घर का,
अब हम बैठे हुए हैं, तो मैं था, नौकरानी थी और छोटा कज़न था। अब मुझे खैर ये नहीं याद कि किस वजह से हम वहाँ पर बैठे हुए हैं, तो अचानक नौकरानी काम पड़ा, वो गई अंदर। अब मैं छोटे कज़न के पास बैठा हूँ, मेरी रात का टाइम है, फट रही है। अचानक क्या होता है कि मुझे ना बड़ी अजीब सी आवाज़ आती है, तो मैंने ना उसी कोने पर देखा, तो मैं क्या देखता हूँ वहाँ से ना एक फेस बाहर आएगा, उसके यहाँ से सीन थी Shit, यार। और उसने मुझे देखा और उसने ना मुझे स्माइल पास किया, मेरी फट। अच्छा, एक तो देखो ना, एक एनवायरनमेंट ऐसा बना हुआ है, एक तो वैसे ही पहले बंदा डर रहा है किसी वजह से ना, और दूसरा वो चीज़ अपीयर हो जाए तो वो Appear हो जाए। हाँ, तो बंदा तो थोड़ा सा इनके बारे में ये है कि आप जब डरते हो ना इनसे, ये और स्ट्रॉन्ग होते हैं, मजीद आपके दे ये आप- फीड ऑन योर आपके डर पे फीड। डर पे फीड करते हैं। अब मेरी इतनी फटी, मैंने छोटा कदम नहीं पे छोड़ा, मैं कैसे खा जा तो मेरा दो कजन क्या, आपका भाई भी होता ना तो हम छोड़ के भाग जाते। हाँ, लेकिन भाई मेरा छोटा ही था, वो मेरे से बड़ा था, उसने मुझे छोड़ के भाग जाना बंदे का और मुझे भी इस मजबूर में खड़े भी रहना पड़ना था कि चल यार तुम मुझे खा ले, मुझे छोड़ के यहाँ पे गया इसलिए। अच्छा, तो खैर जी, मैंने कदम को छोड़ा, मैं दौड़ लगा दी और मैं सीधे जाके नौकरानी के कमरे का दरवाजा प्री प्लान होता है ना कि जिन कहता तू इस टाइम अंदर जाए, मैं कोने से निकलूंगा, इसकी मैं फाड़ दूंगा। तो अब मैं उसको दरवाजा खड़का रहा हूँ जोर जोर से, मुझे कुछ हाँ ना कुछ भी नहीं, मैंने गाली देनी स्टार्ट कर दी। अब मैं छोटा था और मैं अपने सेन में खड़े होकर लगा हुआ ये कभी नहीं बाहर बीप बीप। आवाज मेरी आ नहीं रही बाहर, मैं रो रहा हूँ। अचानक बाहर आई तो उसने बड़े गुस्से में क्या है, मुझे तो देखो तो कुछ ही नहीं। अब ना सबसे ज़्यादा जो इशू हमारे माशरे का ये है कि अगर कोई ऐसा सीन होता है ना, कोई आप यकीन नहीं करता, और ये चीज़ मुझे आगे ले डूबी ओवरऑल टोटल ऑल। उसने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं होता, ये वो। अब छोटा कदम उधर बैठ के मंजी पे रो रहा है, ठीक है, मेरे इधर भाई साह ख़त्म हुआ है। मैं कि मुझे पता है कि एक चीज़ मैंने देखी है, मैंने विटनेस की है, और मैं उस टाइम तकरीबन ज़्यादा होऊंगा 6 या 7 साल का होऊंगा यार। और इस उम्र का बच्चा आपको अगर आके ये कह रहा है कि यार उसने एक चीज़ देखी है, भाई फिर वो वाकई समथिंग है, तो कुछ तो होगा। I did something. हाँ, तो Yeah, continue. तो अब क्या सीन बना कि ग्रोइंग ओल्डर हमारे साथ कुछ वैसे भी अल्लाह माफ़ी दे एक बड़ा भयानक वाक़या हुआ, जिसके अंदर पूरी हमारी फैमिली को बड़ा सफ़र करना पड़ा उसकी वजह से। अच्छा, तो उसको मैं डिस्कस नहीं करता, क्योंकि हमारी फैमिली के अंदर ज़रा मना किया हुआ है उस चीज़ को डिस्कस करना के, क्योंकि हम बहुत मुश्किल से उससे बाहर रहे हैं। सही। तो अब ना क्या सीन हुआ उस उन वाक़ये के दौरान, अब सीन कुछ यूँ था कि ना वो चीज़ अपीयर होती थी, तो अब वो अपीयर हुई है, और मैंने ना छोटा था मैंने उसे दे दी गालियाँ। हमारी फैमिली Please मेंबर like and subscribe horror नजर आती थी, तो वो उसे मारने के लिए उसने जी कहा कि अगर तुमने किसी को बताया तो मैं तुम्हें मार दूंगा। भाई ज़ाहिर बात है, आपकी फैमिली मेंबर में से किसी पे ऐसा कोई इशू आए तो आपसे नहीं बर्दाश्त होता, और मैं थोड़ा सा बेवकूफ़ भी था, सीधी बात करता हूँ। तो ये जी वो उधर आवाज़ चली गई, उसने मुझे मार देना। तो मैंने क्या किया, मैं जगह से गाली देनी स्टार्ट कर दी, और लिटरली जितना कप और ये मेरे इस टाइम डिस्टेंस है ना, इतना को डिस्टेंस है बिकॉल उस के जिसने देखा था, जो देख रहा था उसको। तो उसने बड़ी मज़े की बात की, तो जैसे जैसे कि मुझे छोड़ो, अब्दुल्ला को पकड़ो। वो अब्दुल्ला की तरफ देख रही है, अच्छा, अब्दुल्ला पूरे Please दिन like घर and नहीं है। subscribe horror. मैं गाला कर चला गया, मैं नहीं आ रहा वापस। अच्छा, अब ना इस जब चीज़ें चलती हैं और आप आहिस्ता आहिस्ता ना इनके साथ रहना सीख लेते हो। हाँ, ऐसे और जैसे शफीक भाई कह रहे थे आज कि 3 दफ़ा एकदम इंसान को हो जाए ना एक्सपीरियंस हो जाए हाँ। तो फिर वो डर खत्म हो जाता है। तो अब क्या सीन बना कि यार मेरे लिए ना एज यूजुअल स्टार्ट से सफ़र का महीना मेरे लिए बड़ा मुश्किल गुजरता है, बहुत मुश्किल मेरे लिए गुजरता था, और स्टिल भी है, क्योंकि इसके अंदर मेरे सब पैरानॉर्मल चीज़ें होनी, मुझे ख्वाब आने, तो मैं बड़ा ना इससे परेशान होता।
तो एक ना बड़ा शरीक कोई मज़े का वाक़या है, डरावना भी है। हमारे घर मेहमान आए हैं और ये दौर है मुशर्रफ का, जिस टाइम 12-12 घंटे की लोड शेडिंग आम थी। और उस टाइम शायद आप लोगों को पता हो कि वो गैस वाले आए थे, वो लैंप्स, हाँ गैस वाले लैंप्स आए थे। तो वो तकरीबन हर घर के अंदर ही लगा था, तो हमारे घर के अंदर भी वो लगा हुआ था। अब क्या सीन बना, हमारे घर मेहमान आए हुए हैं, सर्दियों के दिन है और 2-3 फैमिलीज हैं, मेहमान आए हुए हैं। तो अब कज़न मेरे इकट्ठे हैं, हम खेल रहे हैं। अब खेल कूद में बच्चों को होता है, बच्चे खाना ही नहीं खाते। तो रात का टाइम है, तो भाई अब ना मुझे अपने अभी भी स्टिल में करता हूँ, मुझे किचन, ड्राइंग रूम, सीढ़ियों वाले पोर्शन और स्टोर से बहुत डर लगता है अभी भी। यार बहुत ये फुल अच्छा, ब्लैक। ये वही घर है जिसका सेम सब नहीं, ये वो घर नहीं है, ये दूसरा घर है। तो हमने छोड़ दिया था। ये तब की वाक़या था जब घर के अंदर मसले चल रहे थे सही। हमारे फैमिली मेम्बर के साथ। तो अब क्या सीन बनता है कि यार मैंने जाके अम्मी को कहा, मैंने कहा अम्मी मुझे ना रोटी दे। माँ मेरी ने कहा जो तो वेला सी उस वे तो खाती नहीं, तो हम आप ही खा। मैं बड़ा डर गया। अच्छा, तो मुझे याद होगा तुम लोगों को यार, वो ना टोपियाँ आई थी बड़ी ना, वो अजीब सी, वो धागे टाइप से बुनी हुई ना, ऐसी टोपियाँ थी। अच्छा, मैं क्या देख रहा हूँ कुर्सी से वो टोपी ना गिरी हुई है और मुझे लग रहा है सांप है। मैं डर रहा हूँ, सांप यहाँ पे क्या कर रहा है, कुंडली मार के बैठा हुआ है। तो अब मैंने सुना हुआ था कि ये सांप की शक्ल में भी आते हैं। खैर मैंने भी हौसला किया, मैं गया हूँ। अब मैं ना हॉटपॉट खोला और हमारे किचन से ना पीछे से छोटी सी गैस डेट चलती है ड्राइंग रूम में, ताकि यानी मानव सामने लेके जाना पीछे में लगे। और मैं ना यूँ छाबी रखी है, रोटी निकाली है, यूँ रखा है और मुझे ना आवाज़ आती है। मैंने उस समय देखा गैलरी के अंदर, देखता हूँ एक चीज़ है जो कि उल्टी है, ब्रेस टाइप से कहते हैं ना, गर्दन ऐसे उसकी कोनियाँ जो सी ना, मतलब जैसे बंदा उल्टा जिस तरह वो ब्रिज जिस तरह कहते हैं ना, ये कह रहा है उसकी कोनियाँ और घुटनों की है ना, ये अरे मेरे से ऊंची है, ये हड्डियाँ निकली हुई हूँ ना, और उसका मुंह सीधा है फिश। और उस चीज़ ने मेरे देखा है, और जैसे ही मैंने उसे देखा है उसने मुंह खोला है और उसके नीचे जबड़ा था लेकिन जमीन से। यार ये तो लिटरली मैंने भी YouTube पे देखी है ऐसी चीजें, वो जिसका मुंह खुलता है और वो जबड़ा नीचे चला जाता है। हाँ, तो ये मेरे साथ सीन हुआ, ठीक हो गया। और जी मेरी उस टाइम उम्र होगी ज़्यादा तकरीबन 10-11 साल का होगा मैं, ये तब की बात है। वैसे उससे भी मेरे साथ छोटा, हाँ मैं उस टाइम 1 क्लास में था जब ये वाक़या मेरे साथ मेरे साथ 8 साल। हाँ, तो वो ना एक आपके साथ होता है कि आप जब डर जाते हो ना, आपके पैर जम जाते हैं, ऐसा ही है, आप भाग नहीं सकते, शिल हो जाता बंदा। अच्छा, ऐसे मेरे तो- पैर जम। पेट्रीफाइड। मैं ना यूं ही हो गया, मैंने उसको यूं देखा, मैं यूं ही हो गया। अब ना फॉर इंस्टेंट मैंने उसको देखा है, मैंने छाबी को देखा है, मैंने यूं उठाया, मैं कुछ भी नहीं देख रहा, मैं यूं उठाया, मैं गया हूँ, मैंने अपना सालन के लिए मैंने बर्तन का ढक्कन साइड पे किया, तो मुझे याद दिया आलू मोगरे पे वो मैंने रखे हैं रोटी के ऊपर। और अब आके मैं अपनी टीवी में बैठा हूँ, सारे कज़न वगैरह इधर खेल रहे हैं और मैं वहाँ पे बुक्की मैंने लगाई है और मैं सोचूँ कि मेरे हुआ क्या। अब क्योंकि मैं बताया तुम्हें पहले कि कोई यकीन करता नहीं है, तो बड़ा अजीब सा मेरे से बात है, तो मैंने किसी को बताई, सही। मैंने शेयर ही नहीं किया। और यार मैं तुमको ना अभी छोटी सी शरीक सा बात करूँगा, अगर कभी भी आपके साथ कोई ऐसा वाक़या हो, फ़ौरन शेयर कर दो, फ़ौरन शेयर कर दो। क्यों यार ये आप पे हावी हुई थी, ये दबाव। आप जब सोचते हो ना, हाँ ये आप बैठ के सोचोगे मेरे से क्या, मैं अभी तक सोचता हूँ वाक़या, मुझे अभी तक उसकी एक्सप्लेनेशन ही नहीं पता कि ये हुआ क्या। मैं मेरे से भी पूछो यार हुआ क्या था, मैं आपको ये बताऊंगा ये चीज़ें मेरे से मैंने फेस की हैं, लेकिन मुझे नहीं पता कि इसके पीछे क्या है। तो यानी आप ये कह रहे हो साइकोलॉजिकली इफेक्ट करती हैं आपको? हाँ, बहुत effect। बर्डन ले जाता है इंसान। बहुत फैक्ट्री, मैं तुम्हें बताता हूँ कैसे करते हैं ये। तो कुछ दिनों बाद की बात है, तो मैं ना हमारे यानी हमारे घर में ये सीन है, छोटा कमरा, बड़ा कमरा, फिर सबसे बड़ा कमरा, हमारे घर में यूँ पार्टी इशू देख चलती है। तो हम ना यानी गर्मियों के दिन थे, तो सबसे बड़े कमरे के अंदर थे, तो एज यूजुअल मुशर्रफ साहब का दौर था।
सॉरी मुशर्रफ साहब, नो हार्ड फीलिंग्स। तो अब क्या सीन बना है कि वो जी मैं ना अपनी वालदा के साथ बैठा हुआ, तो ना मैं बातें कर रहा हूँ और मेरा बड़ा भाई ना उधर ड्राइंग रूम में बैठ के पढ़ रहा है। वो शुरू से पढ़ाकू बच्चा। अब क्या सीन बनता है कि भाई बिजली गई हुई है, यूपीएस ऑन है और यूपीएस आपको पता है इतना निकालता नहीं था उसका। तो ना ये हमारा बेड है, ये साथ ना मेरी नानी में उनका बेड और सोई हुई है। तो अचानक उनके बेड के से मुझे आवाज़ आती है, अब्दुल्ला। मैंने जब सुना मैंने इग्नोर कर दिया, दोबारा आती है अब्दुल्ला। अब जब दूसरे अनकॉन्शियस माइंड में जब आपकी चीज़ डल जाए ना, आप उसको निकाल नहीं सकते। एक फैक्ट है, आपके इनकॉन्शियस माइंड में एक बात अगर बैठ गई है वो आपको हमेशा याद रहेगी, आप उसे निकाल नहीं सकते। तो ना जब दूसरी को मुझे आवाज़ आई ना, तो मैंने यूँ ना कान खड़े किए उस तरफ ना, तो वही चीज़ें भाई दोबारा आवाज़ आई अब्दुल्ला। तो मैंने साथ ही अम्मा को कहा, मैंने कहा अम्मा जी आपको आवाज़ आ रही है? तो मेरी वालदा है ना इस चक्कर में कि मेरा बच्चा डरने जो, कहा हाँ मुझे आ गया। मैं उसे चौधरी चुका सुन रहा हूँ और ये आपने यकीन नहीं करना, उसने उस चीज़ ने मुझे मेरे वो राज बताए जो मैंने आज तक किसी को नहीं बताया, आज तक अभी तक। हालांकि इनको पता है मैं फुल ओपन हूँ भाई, मैं किसी का राज नहीं रखता। उसने मुझे मेरे वो राज बताया चीज़, यानी जो आपने किसी सेकंड पर्सन से भी डिस्क्लोज नहीं किसी बंदे से नहीं। तो अब मैं ना परेशान हो गया, आई वाज लाइक यार ये क्या हो रहा है मेरे साथ। ये तो यार, तो इतने मेरा भाई आता है, कहता है वहाँ पे लाइट कम है सुने। ओके मैं सीधी बात है, बेगन दे देते मेरी फटती है, दिल फटती है, मैं ना स्टार्ट कर दिया। तो अब ना वालदा ने मुझे थोड़ा सा पकड़ा, Please like and subscribe horror. कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। इट्स लाइक ओके। अब क्या सीन बनता है कि भाई लेटर दैट नाइट मुझे दो आंखें नजर आती हैं रूम के अंदर। डैम भाई मैं तो मेरी तो खत्म हो गई जिंदगी, ये तो वही मेरी बचपन की चुड़ैल मेरा पीछा कर रही है। अच्छा। तो क्या सीन हुआ कि ना वालदा ने, मैंने वो एक ऐसा सीन था कि जो मेरे घर वालों ने आंखों देखा कि मैं उन्हें बता रहा हूँ कि हाँ देखो मुझे आवाज़ आ रही है बेड के नीचे से, और स्टिल मैं कहता हूँ भाई ऐਵੇਂ कहने की बात नहीं, मैं तक बेड के नीचे देखता था। मेरे बेड के नीचे मेरी जूतियाँ जो गई हुई है ना वो गई हुई है, मैं निकाली नहीं। Horror and channel. चलो यार सही नेचुरल है। अब क्या सीन बना, मेरी वालदा ने मुझे बात की, कहती है कि तुझे ना बाबे के पास लेके चलते हैं जिनका। ओके मैं भी जाऊंगा, बड़ा राजी। वो मैं बड़ा राजी होता था यार इन चीज़ों में, मैं भी जाऊंगा। ये था मुझे ना दया थोड़ी सी बेवकूफ़ाना हरकतें बहुत हो जाती। ऐसे लाइक यार मैं वहाँ पे जाऊंगा, फिर वहाँ मेरा पता कर नहीं क्या हुआ था, बच्चे को फिर मैंने चौंकी बाण तो ना अब ना मैंने कहा जी मुझे तो लेके जाए, मुझे तवीज़ दे। मेरी वालदा ने बताया कि बेटा वहाँ पे ना ये चीज़ें होती हैं। जब उन्होंने बताया ना कि वहाँ पे ये सारा कुछ होगा, मैं नहीं जा रहा, मैं नहीं जा रहा, मारते आप जाएं तो और कोट पहनती है। हाँ बड़ी गुड पड़ती है यार, बहुत गुड पड़ती है। वाकई मर्द है। बाबा जी गुड मैं पड़ती है आपको बताता हूँ वहाँ आगे सीन, मैं आपको सीन बताता हूँ। इतना को वो दर्दनाक चीज़ होती है ना एक्सोर्सिज्म, कि आप यकीन नहीं कर सकते। तो मेरी वालदा ने ना मुझे उस टाइम ना नई एक चीज़ आई थी, शरीफ शायद तुम्हें पता हो कि ना एक लैपटॉप्स आए थे बच्चों के लिए जिसके अंदर पुरानी आयात थी, उनका वो अलिफ प्रेस करो तो एक पुरानी आयत चलती थी। तो मेरी वालदा ने मुझे वो ला के दिया और मैं डेट टाइम में इतना डर गया था कि मैं ना अगर छोटा था किसी मुझे आती नहीं थी एट दैट टाइम, मैं ना कागज़ के ऊपर अल्लाह लिख के अपने सराने से देख सुना, मैं इतना डर गया। अचानक क्या होता है, अब सफ़र का महीना आ जाता है जो कि मेरे लिए बहुत ज़्यादा दर्दनाक था। मुझे ख्वाब आता है, हम सारे बैठे हुए हैं, दरवाज़ा खुलता है, उसमें से छोटे जिन्नात ज़्यादा से तादाद के अंदर कमरे के अंदर आए थे। सारे भागते हैं, कोई किधर छुप रहा है, कोई किधर छुप रहा है। तो मैं ना टेबल के नीचे छुप रहा होता हूँ। तो क्या चीज़ होती है, एक जिन आता है, वो मुझे मेरी वेस्ट से यूँ पकड़ता है,
उठा के लेके जाने लगता है। जैसे वो मुझे पकड़ता है, उठाता है तो मेरी आंख खुल जाती है और मैं उस टाइम बेड के ऊपर उसी हालत में था जिस हालत में मैंने अपने ख्वाब में देखा था। मेरी वेस्ट अब थी लाइक सजदे की हालत, लाइक जिसे आप कहते हो मैं सजदे की हालत में थी और मैं इतना डर गया तो मैंने कहा यार सच्ची में मुझे उठा के लेके जा रहे थे। और यार तुम्हें यकीन नहीं करना कि मुझे छोटे तो नींद नहीं आती, मुझे डर लगता था कि यार किसी और फैमिली मेम्बर को ना उठा के लेके, क्योंकि वो मैंने एक अनकॉन्शियस माइंड मैंने ख्वाब देखा था उसके अंदर उठा के लेके गया था। मैं बच्चा था और मुझे कोई समझाने वाला नहीं था। सबसे बड़ी बात है आपको कोई ऐसा सीन हो कि आपको कोई उधर हो गाइड करने वाला कि यार नहीं ये कोई टेंशन नहीं है, हाँ बता दिया करें, बताए ना कोई हाँ। कोई बताए तो सही। तो ये चीज़ कोई करता नहीं है यहाँ पे, जो कि बहुत बुरी है। तो क्या होता है कि ना मेरी रात को 3 बजे आँख खुलती थी डेली बेस पर, और शायद आपको ना पता हो रात के 3 बजे वो टाइम होता है जिस टाइम पे इनकी पावर सबसे ज़्यादा हाई होती है, पीक होता है, पीक पे होते हैं अपनी पावर से। तो मैंने क्या सुना, मेरे दोनों मम्मू ना आउट ऑफ कंट्री हो गए भाई। तो मैंने क्या देखा गैलरी में से मेरे दोनों मम्मू बातें कर रहे हैं, मुझे समझ ही नहीं आई। मैंने कहा यार ये क्या हो रहा है, शेट यार ये क्या हो रहा है यार, ये क्रो शेट है। ये तो बड़ा अजीब सा सिस्टम है भाई। अच्छा ना मैं ध्यान से नहीं सुन रहा हूँ और अचानक चौधरी साहब जो मैं सुन रहा हूँ ना, सर्दियों के दिन है तो हमारे कमरे का दरवाजा बंद होता था। मैंने यूँ देखा हमारी खिड़की में से एक साया आया, खिड़की के अंदर से छलांग मारी है, वो भागा है और वो डोर से हो गया, डोर बंद था आर पर। और उधर मैं पता है लेटा हूँ और मुझे पता कि यार मैंने चीज़ देखी है, मैं करूँगा किस तरह के मुझे वहम है। मैं लिटरली अपने को समझ गया मैं दिमागी मरीज हो गया। हाँ ये जो चीज़ें बार बार नजर आनी चाहिए। अब ना बड़ा अजीब सा सिस्टम था। और उसके बाद क्या होता है, मैं देख रहा हूँ कि इस कमरे के बाहर एक यार पूरा घर चल रहा है, फ्रिज के दरवाजे खुल रहे हैं, मेरी मामी की आवाज़ें आ रही हैं, वो खाना पका रही हैं, मेरी नानी की आवाज़ें आ रही हैं और सारे तो सोए हुए हैं यार, ये क्या हो रहा है। और इतनी हिम्मत तो थी नहीं, ये अब तो सोते भी आदमी सारी, ये मैं होश में आ रही हैं, मैं जाग गया हूँ उस टाइम की ये बात हो रही है। तो बड़ा अजीब सा मेरे साथ सीन था। और उसके बाद एक बड़ी चीज़ है जिसको साइंस कहती है कि स्लीप पैरालिसिस होता है, ये आपको जिसको हम कहते हैं दबाव। हाँ तो मैं छोटे होते इस चीज़ का पता नहीं था। तो एक दफ़ा ना मेरी वालदा को हुआ तो मैं बड़ा परेशान हुआ, क्योंकि जिन्नात जब किसी को पोजेस करते हैं ना तो ये अक्सर सिनेरियो में ये होता है, ये आके उसका सांस रोक देता है, आके उसका सांस रोक देते हैं, गला दबा देते हैं। तो वो बिल्कुल वैसी आवाज़ें निकलती हैं जिस तरह की एक बंदा जो दबाव में हो तो वो सांस लेने की बोलने की कोशिश करता है। मैं इतना डर गया कि मैं पूरी रात अपनी वालदा को देखता रहा, ठीक है कि नहीं है। अच्छा लेटर ऑन मैं बड़ा होता जा रहा हूँ और इसके अंदर भी काफ़ी छोटे ऐसे वाक़या हैं जो कि मैं आप लोगों को नहीं बता रहा, लेकिन मैं 2-3 वाक़ये बड़े आपको मज़े के बताऊँगा। मुझे ना इन चीज़ों में बड़ा इंटरेस्ट है। मैंने सुना कि भाई इनको कील कर लेते हैं, चिल्ला काटो तो ये आपके दोस्त बन जाते हैं। और ऐसा वैसे होता नहीं है कि भाई ये आपके दोस्त बन गए, ये आपके गुलाम बन गए, ये गुलामी शलामी में नहीं आते आपके, ये कॉन्ट्रैक्ट होता है आपका इनके साथ होगा। तो दूसरा ये था कि हमारे अंदर बड़ा एक गंदा सीन था काला जादू का हमारी फैमिली के अंदर। वो बड़ा गंदा सीन था भाई, हमारे अभी बहुत ज़्यादा हुए, तो उस वजह से कुछ बड़े इशूज़ हैं। तो घर के अंदर गंदी चीज़ें आनी ठीक हो गया, छत के ऊपर। अच्छा मैं आपको थोड़ा सा ना इस बारे में पता चले यार, हमारे यहाँ पे सबसे ज़्यादा इन चीज़ों को पावर कैसे मिलती है। आपने ना मैं तुम्हें अभी बड़े मज़े की बात बताता हूँ कि इस केस के अंदर ना 60% अवाम ऐसी है जो कि रिकवर नहीं हो रही, जिसकी उम्र 60 साल हो गई उसको अभी तक दौरे पड़ रहे हैं। सबसे पहला क्या है कि भाई आप गलत आलमों के पास जाते हो। जिन्नात को बुलाना कोई बड़ी बात नहीं है, बात है उनको कंट्रोल करना। मैं अभी चाहूँ ना, मैंने इसके ऊपर मैं इतना कुछ शदीद पागल हो गया था ना इस चीज़ के मामले में, ये जानते हैं इस बात को
अच्छा हाँ, तो मैं इतना शदीद पागल था कि मैं मेरी अगर तुम YouTube खोलोगे या तुम मेरी गूगल की सर्च हिस्ट्री खोलोगे तो उसमें तुम्हें ये मिलेगा, सिर्फ यही। मेरी YouTube की रिकमेंडेशन के अंदर जिन्नात की वीडियोस आई थी लाइक, और मैं ना इतना इस पे हो गया हुआ था, मैं देखता था कि जी रियल जिन्स काट ऑन कैमरा, मेरे को बड़ा मजा आता था। लेकिन वो एक बड़ी गंदी चीज़ थी, वो एक बहुत मेरे वो क्या था, एक नेगेटिव वाइब आपसे निकलती है और ये सेंस कर लो। साइंटिस्ट कहते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन आप जिस तरह से सोचेंगे आपके साथ वैसे ही होगा। तो मैंने अब इनके ऊपर बड़ी ज़्यादा रिसर्च की। तो मैं कहाँ बैठा वैसे इस बात से पहले, मामा वाले पॉइंट पे, मामा लेटी में थी ना। हाँ खैर वो तो मैंने ओवरऑल कर दिया था। तो मैं तुम्हें बता उसके बाद रहा था, आपने सर्च शुरू कर दी आलमों के साथ। सर्च मैंने स्टार्ट कर दी। तो हाँ, मैं बता रहा था आलम सबसे पहला होता है कि आप किसी गलत आलम के पास चले जाते हैं, वो बुला लेते हैं, कंट्रोल नहीं कर पाते। वो ये होता है आपकी बॉडी का एक्सेस मिल जाता है, और इनके लिए किसी की बॉडी में एंटर होना इतना कोई खाराजी का वाड़ा नहीं है। अच्छा, यानी कि उनके लिए मुश्किल होता है। परमिशन आप पता है। अच्छा, और सबसे ज़्यादा क्या है, ये आपके करीब किस टाइम आएंगे, जिस टाइम आप ना गंदी जगह बैठे होंगे, आप गंदे कपड़ों में होंगे, आपका जिस्म नापाक होगा, ठीक हो गया, ये उस हालत में आपको पोजेस कर सकते हैं। तो मुझे ना छोटे होते से हमें नहीं समझा दिया गया कि आपने काले कपड़े नहीं पहने। मैं इससे कोई इतराज़ नहीं कर रहा, और कोई इस बात को इतना सीरियस ना ले, लोग पहनते हैं और बड़े अच्छे भी लगते हैं लोग पहनने। मैं इस चीज़ को नहीं हमारे करता। एलएचयू लोग भाई पहनते हैं हाँ, और उनको टिश्यू बहुत अच्छे पहनते लगते हैं, हैं। हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन थोड़ा सा हमें, क्योंकि थोड़ा सा इशू हो गया तो हमें मना कर दिया। और किस बात पे किया, क्योंकि ये ब्लैक कलर की तरफ से अट्रैक्ट होता है। क्यों ना, आपने चाइनीज़ न्यू ईयर किसने पढ़ा होगा आपको पता, उसके अंदर क्या है, जब उनका न्यू ईयर होता है ना, तो ओवरऑल रेड कलर से सारा कुछ डेकोरेट करते हैं। ओवरऑल हर चीज़, कपड़े रेड पहनने, उन्होंने भाई घरों की डेकोरेशन रेड से करनी है। क्यों, ये एक खुशी का साइन है, ठीक है। और ब्लैक तो उनसे ब्लैक को डेथ के साथ रिजेंबल करते हैं। कभी आपने कार्टून देखे होंगे, उसके अंदर वो आता था, वो ग्रीम रीपर, तो उस ब्लैक क्लोथ्स के अंदर है, ठीक है। अगर कोई जिन फिर रहा है तो वो जी ब्लैक के अंदर फिर रहा है, ये हो बिल्कुल। ओवरऑल हर चीज़ को यानी ब्लैक के साथ इसलिए जोड़ा हुआ है। अच्छा, अब ना मेरे से काफ़ी चीज़ें थी जो मैं फिल्में देख सकता, तो मैं कहता था यार फिल्मों जो होता है ये रियलिटी में होता है, इस तरह वो बताते हैं। अब मेरे साथ उस तरह के तो नहीं थे, और मैं इतने पे आ गया। मैं बताऊंगा आपको कि एक्सोर्सिज्म ऑफ एमिली रोज आए थे, जिस लड़की के 64 आई थिंक एक्सोर्सिज्म हुए थे और उसके बाद वो मर गई थी। और उसकी ओरिजिनल वीडियो को देखना चाहिए, जिसके अंदर जिन्नात के वॉइसेस उसके, क्योंकि बाहर ये सीन में अगर आप वो एक्सरसाइज करने जाते हैं तो साथ सारे रिकॉर्डिंग होती है। Recording वो होती है। वहाँ पे पहले चर्च से परमिशन लेते हैं ना, हाँ। पहले सारी इन्वेस्टिगेशन होती है, उसके बाद जाके तो- चर्च अगर अलाउ करे तो। मैं तुम्हें बड़ी मज़े की एक बात बताता हूँ कि उस दौरान क्या सीन होता है, वो लड़की ना एक पादरी का कान पाई थी। अच्छा, मैंने ये चीज़ देखी, मैंने कहा यार लिटरली फिल्मों में देखा था शफीक साहब के जी वो जिन्नात है जो लास्ट पे बैठ के उसे खा रही है, लेकिन ये ना पता कि सच्ची में खाते हैं। और लेकिन ये कुछ हैं जिसको कहते हैं कि ये जैसे आपकी कब्रिस्तान में जिन्नात होते हैं, ये आप मुर्दों के ऊपर अपनी जो खुराक उनकी मुर्दों की भी होती है। तो इसके बारे में इतना नहीं जाऊँगा, तो मुझे भी इतना पता नहीं, मैंने सिर्फ पढ़ा हुआ। सही। अब क्या सीन हुआ कि मैं इन पर सर्च करता गया। अब मुझे इशू क्या था, मैं कहता हूँ रियलिटी में कैसे दिखता है, ये तो शेप शिफ्टर्स हैं, ठीक हो गया, हम नहीं देख सकते तो वही कैसे दिखते हैं। तो ना, और मुझे ये भी बताया गया था, कुछ लोग इसको डरे ना, कि आपके बाथरूम में जिन्नात होते हैं, ठीक है, आपके घर में भी होते हैं। ये ऐसा नहीं हो सकता कि आप कहोगे जी हमारे घर में जिन्नात नहीं है, जो घर के अंदर बसेरे करने जिन्नात को अवामिर कहते हैं, लेकिन वो इतना आपको तंग नहीं करते। लेकिन काले जादू के अंदर जो उनसे सारा कुछ होता है, वो अवामिर के थ्रू लेके जाते हैं दूसरे अफरीद सबसे ताकतवर फॉर्म होती है जिन्नात की। हम तो रहे भी हैं, हाँ, जिन्नात के साथ रहे हैं। हाँ, you must know। या तो ये सबसे पावरफुल होते हैं अफरीद, इनको पंजाबी ज़बान में हम दे कहते हैं, चिट्टा दे, काड़ा दे, एरा दे, ओला दे।
अच्छा, अब क्या सीन बनता है कि मैं स्टडी करते हुए मुझे पता चला कि इनकी 4 फिंगर्स होती है, जिसमें से मिडिल फिंगर होती है बहुत लंबी होती है। आफ्टर दैट जो उनकी इनकी ज़ुबान है वो पश्तो है। 4 में से मिडिल फिंगर कौन सी बनेगी? यानी इनका ये सीन होता है ये के 2 जुड़ी होती हैं। लाइक मैं आपको ये बता रहा हूँ कि यानी उनके हाथ में होता है, अच्छा ये एक ही फिंगर होती है। ठीक है। तो अब इसका इतना नहीं पता क्योंकि भाई मैंने पढ़ा हुआ है, देखा तो मैंने है। मैंने सुना है कि कुछ लोगों को थप्पड़ लगे हैं, वो कहते हैं कि जी उंगलियां कम थी, मतलब 5 नहीं थी 4। हाँ, थप्पड़ तो बड़े लोगों को पड़े थप्पड़ हैं। तो भाई आम है। हाँ। मुझे याद है मेरे कमरे में कंकरियां बजती रही है मुझे कमरे के अंदर बाबा जी। तो अब ना मैं इतना ज़्यादा उसके अंदर हो गया, मुझे ये था कि यार मैं इनके बारे में जानूंगा। इसी दौरान मुझे मेरा एक मिलता है दोस्त जमन। तो यार अच्छा, किसी ने कंजरिंग फिल्म देखी हुई है? उसके अंदर दिखाते हैं उनसी वो औरत होती है जो कि एक्सरसाइज करती होती है, उसके पास गॉड की फिट पावर्स होती है। तो इस चीज़ में यकीन करते हैं, इस चीज़ में यकीन करते हैं। होता है। होता है। मेरे नॉलेज में भी जमन का कज़न था जिसके पास एक गॉड की फिट पावर थी। जमन मेरा दोस्त। क्या सीन बनता है, उस लड़के को जब पता चला एक तो पावर है उसके पास, उसने क्या किया, उसने जिन्नात बुलाने स्टार्ट कर दिए। अब वही बात जो मैंने आपको बड़ी पहले की है, बुलाना मुश्किल नहीं है, संभालना मुश्किल, बेवकूफ़ी की। क्योंकि इसके पास प्रॉपर नॉलेज नहीं है इस चीज़ के अंदर। और इनके पास आपसे बहुत नॉलेज है, आप कुछ भी नहीं है नॉलेज के हिसाब से। इनके पास इतना नॉलेज है कि आप यकीन नहीं कर सकते। आप इनको इनकी असल हालत में नहीं देख सकते। अच्छा, दूसरा एक पर्दा डाल दिया गया। दूसरा एक चीज़ थी कि जो कि हिंदू जी में ज़्यादा उसका लाज हिंदू मत में है। ठीक है, इस्लाम सारे ओवरऑल जितने भी रिलीजन है, मैं ओवरऑल किसी को बुरा नहीं कह रहा, लेकिन ये पावर कर लेता है उनको, लेकिन बड़ा मुश्किल होता है किसी और मज़हब के जिन को अपने बस में करना बहुत मुश्किल होता है। ये मेरे आँखों देखी चीज़ है। सही। अब चलो अब मूव करते हैं रज़ी की तरफ। अच्छा, मैं जैसे सारी बातें सुनी है बंदिशन, चलो उनके साथ तो लाइफ के अंदर हो गई हैं, हमारे साथ डायरेक्टली नहीं हुई, क्योंकि हमें बस ये थोड़ा बताया गया जब आप नहाते हैं ना वॉशरूम में, सादा वज़ू कर लीजिए। इवन में इतनी आदत पक्की है कि जब भी वो वॉशरूम में जाते हैं नहाते हैं ना, साथ ही वज़ू कर लेते हैं। तो इसमें ये होता है, चलो बंदे को अचानक नमाज़ पढ़नी पड़ रही है, बंदा वज़ू में होता है, और ये बड़ी अच्छी चीज़ है, इंसान को पाक साफ रहना चाहिए। दूसरा देखो, मेरे साथ डायरेक्टली नहीं हुआ, लेकिन मेरे एक दोस्त के साथ हुआ था। तो उनकी स्टोरी जब उन्होंने अपने ज़ुबानी हमें सुनाई थी तो हम लोग तक तो पुकारी हो गई। गरीब वाला को पता है ना, फिर वो बंदा उसी चीज़ को इमेजिन कर रहा होता है जो तुम सुना रहे थे। जैसे अब आप सुना रहे तो हम भी सारे कर रहे थे, अच्छा ये भी होता है। अभी मैं छोटी सी बात करूँ, हाँ, अभी जैसे मेजर है ना, मेजर इंसिडेंट्स अभी तो वो पड़े हुए बस अभी एपिसोड्स भी पड़ी हुई हैं अभी मैं इसलिए थोड़ा सा ब्रेक किया यार सही है। पता है यार मेरा। कंटिन्यू यार, कंटिन्यू। अच्छा, तो वो हमारे भाई हैं, वो कज़न, ठीक है, उनके साथ हुआ। शबी को कल भी मैंने थोड़ी सी सुनाई थी। तो वो यानी कि उनके जो घर के अंदर ना 2 सेपरेशन थे। अच्छा एक सेपरेशन उन्होंने बंद की हुई है टोटली, तो ठीक है, एक में वो रहते हैं। अच्छा। तो जो दूसरी सेपरेशन है ना, उसके अंदर सुराख है जो वॉशरूम के अंदर होता है। तो वॉशरूम में जब वो गए ना, तो मैंने कहते पहली दफ़ा मैंने वो चीज़ कैसे देखी थी। वो कहते मैं वॉशरूम गया तो वहाँ पे सुराख था, उस सुराख के अंदर से मैंने देखा भाई। अच्छा। तो वो कहते हैं अंदर बॉटल्स थी, जो मेरे कहता है अमल करके उनको बंद करके, तो कहते हैं उस बॉटल्स के अंदर भी हो गया। अच्छा, ये ना मैं ना थोड़ी सी बात करूँ, ये बचपन में सुना था वो जिनका रैल इस्लाला ये वो जी होटल भी बंद करने। Please like and subscribe horror and डिबिक बॉक्स कहते हैं, मुझे डिबिक बॉक्स का ज़्यादा पता है, बॉटल का इतना नहीं पता। जिसके अंदर ये क्रिश्चियनिटी में ज़्यादा चलता है, डीमंस को खास तौर पे अच्छा उसमें करते हैं। ठीक है। अच्छा, मैं ना एक छोटी सी बात कर रहा हूँ। अभी मैं आपको आगे एक बात बताऊँगा कि हमने ना बड़ा सुना हुआ है बदरू, इंसान मार गया जिन बन गया। हाँ, मैं आपको इसकी बताऊँगा एक ओरिजिनल वाक़या कि ये होता है। इसको भी आप रखोगे हमारे मटेरियल में? ये रखी हुई है सारा कुछ एक दिन में तो नहीं सुना देना। नहीं सुना देना, लेकिन आवाम सुन रही होगी आपकी सारी कहानियाँ। ठीक है,
तो तूने वो फिर उन्होंने जब देखी वो चीज़ तो वो कह रहे थे कि उन्होंने अपनी ज़ुबानी सुनाई। वो कहते हैं कि Please मैं like and ऊपर नीचे subscribe गिर गया। Horror in Channel. मैं 7 दिन बुखार रहा था, 7 दिन बुखार है और 7 दिन मैं चारपाई पे बैठा रहा, चारपाई पे बैठा रहा। यानी इतनी चीज़ इफेक्ट करती है बंदे को। बहुत करती है यार, ये बहुत करती है। अच्छा मैं ना छोटी सी बात शफीक साहब आपकी इजाजत हो तो मेरी इजाजत ले रहे, मैं तेरा जानू अच्छा यार इसका ना थोड़ा सा मैं बताता हूँ। इनका जो मैंने सुनने में मेरे आया कि सबसे पहली चीज़ ये यार बड़ी छोटी छोटी चीज़ें ये बड़ी ज़रूरी होती है, इसको नहीं था पता। इसने मेरा बड़ा मजाक बनाया। अच्छा फरूक साहब ने हम गए हाइक पे, हाफिज फरूक साहब। हम मैं हाइक मजाक बनाया वैसे क्योंकि माहौल ऐसा बना हुआ था, मजाक मैंने कहा हम भी बना लेते हैं, अच्छा, लेकिन अच्छा, यकीन मैंने कर लिया। हम अच्छा, हाइक इस बात को मैंने किया। हम हाइक पे गए तो मेरे वालिद साहब ने मुझे ये बात बताई थी। उन्होंने मुझे बड़ा बताया था कि खुले में मैं थोड़ा सा ओपन, अगर आप तो बुरा लगे अगर आप उर्दू बोल लो सही मतलब कज़ाया पेशाब, मैं पेशाब ही कहूँगा भाई। अच्छा करने से उन्होंने कहा था कि इसका तरीका होता अच्छा है, आपने करना है। तो हम हाइक पे गए तो मैंने वही बात करूँ की, ओवरा 4 लड़के थे। मैंने कहा यार किसी ने भी करना होगा ना, क्योंकि हम जिधर जा रहे हो 1500 साल पुराना खंडर है भाई, मंदिर था वो। बिल्कुल ठीक है। तो उधर और हम जा किधर रहे हैं, एक घाटी के अंदर जहाँ से कम 2-3 किलोमीटर दूर आबादी है। ये बड़ी अच्छी और इंफॉर्मेटिव बात होती है, दूसरों को बताना चाहिए। मैं यहाँ पे एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि जिस घर में 42 दिन तक रोशनी न होती उस घर में ये बसेरा कर लेते हैं। तो अच्छा मैंने ना फ़ारूक को कहा, मैंने कहा फ़ारूक क्योंकि हमारा वॉशरूम यूजुअल ओपन में है, तो मैंने कहा यार इतनी आवाज़ में कि जो आवाज़ तुम्हारे मुंह से तुम्हारे कान तक जाए, तुमने वहाँ पे खड़े हुए कहना है कि अगर यहाँ पे कोई मखलूक है तो वह यहाँ से चली जाए, मैं यहाँ पे अपनी हाजत करने लगा हूँ। अच्छा अच्छा 3 दफ़ा आपने ये कहना है। ठीक है ठीक है। इससे क्या होगा, अगर वहाँ पे कोई चीज़ है वो चली जाएगी। अगर आप कर बैठे, अगर आप ये गलती कर बैठे और वहाँ पे कोई ऐसी मखलूक हुई तो बाबा जी उन्होंने उसी टाइम आपको पकड़ना। यार ये वैसे भी तो अच्छी चीज़ है। और इसका मैंने इसमें बड़ी छोटी सी लॉजिक दी। मैंने कहा यार देखो मेरा जो सा रूल है ना इस टाइम, मेरा रूल है क्योंकि मेरे साथ बहुत वाक़े होते हैं। फ़ारूक ने फर्स्ट टाइम मेरे साथ इनकाउंटर किया इन चीज़ों का। ठीक है। तो क्या मैंने बड़ी छोटी सी बात की है, ना इन्हें छेड़ो, तू ना ये आपको छेड़े, ठीक है बिल्कुल ठीक है। अब ये ऐसी है कि आप घर पे कोई आके दरवाजे पे कोई बंदा कर दे तो भैया आपने ज़ाहिर बात का सिर फाड़ देना। नहीं डेफिनेटली वो यही होता है ना कि अब पेशाब कर रहे हो, हमें नहीं पता, हमें नज़र नहीं आ रहा, लेकिन वहाँ पे मखलूक है। और ये कितने अखलाकन बुरी बात है यार, अगर हम ये हरकत करें तो अक्सर कितना उनको कितना बुरा लगेगा। बाकी ये है कि छोटी छोटी ये बातें मैं थोड़ी सी इंक्लूड करता हूँ। आप किसी घर के अंदर दाखिल हो रहे हैं और घर एम्प्टी है, सबसे पहले क्या है, आप अपने घर में भी दाखिल हो रहे हैं, सबसे पहले ना दरवाजे पे खड़े होकर पैर झाड़ें कि अगर कोई चीज़ आ रही है वो वहीं पे रुक जाएगी। दूसरा ये कि इस्लाम के अंदर भी है कि जब कहीं दाखिल होना तो इशारा दे दें, अंदर वालों को पता चल जाए, चाहे वो इंसान है या जो भी मखलूक है उनको पता दूसरा चल ये जाए है कि इन केस आप किसी एम्प्टी घर में दाखिल हो रहे हैं, पहले यहाँ खांसे ऊँचा था जहाँ करते हैं जी अस्सलाम वालेकुम, ताकि जो अंदर है इसका मतलब है हमारी अगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर सुन्नत पे अमल किया जाए, हाँ हम बड़ी बड़ी चीज़ों से बच और जाएंगे। जैसे अब आप ये वॉशरूम में जाते हैं तो उसकी बकायदा दुआ दुआ है। कायदा हुआ है। हुआ है। और वाशरूम का यार मैं थोड़ा सा सॉरी मैं थोड़ा सा ओपन हूँगा। वाशरूम के जो नात है उनके बारे में मशहूर है कि ये आपके जो उनसे अज़ा हैं ख़ास, उनके थ्रू आपके बॉडी में एंटर हो जाते हैं, जिसकी वजह से आप से गुनाह करवाते हैं। दूसरी चीज़, आप जब नशे की हालत में होते हो उस टाइम भाई ये आपके बहुत करीब आ सकते हैं, और उसके लिए आप ओपन हो इस वक्त असल में आपके ना इर्द गिर्द एक सेफ्टी जिसे तब कहते तो हैं आप घेरा अपने है। कंट्रोल में भी नहीं है। अपने कंट्रोल में आप नहीं होते। यानी ये भी दुआ उधर बताई गई है और घर में एंटर होने के लिए भी दुआ। अच्छा जैसे अब्दुल्ला आप बता रहे थे कि अगर आप किसी वाइल्ड प्लेस पे जाके अगर आपको हाजत होती है तो ये भी सुन्नत में दर्ज होगा। हाँ नबी विभाग ने बताया होगा। यार इवन के आपने जब मस्जिद जाना है ना, हाँ मस्जिद जाना है, मस्जिद का भी आप मस्जिद में एंटर हो, अस्सलाम वालेकुम करो, आप अस्सलाम वालेकुम करो। जिन्नात के बारे में मशहूर है कि अक्सर ना जाने की दुआ हमारे मौलवी साहब थे मोहल्ले के, अब मुझे इसके बारे में इतना नहीं पता, फ़ारूक थोड़ा हाफिज़ बनता है, इसको ज़्यादा पता होगा। अभी आते हैं। अब क्या सीन था कि
यार मुझे ना बताया कि मौलवी साहब ने, किसी ने मुझे बताया कि रात के टाइम ना मस्जिद में नहीं जाते। मैं क्यों? तो कहते कि यार ये जिन्नात की बात का टाइम होता है। तो मुझे इन्होंने बताया गया कि ये जिन्नात पूरा कुरान मजीद पढ़ते हैं सिवाय सूरज जिन के। और एक और जगह मैंने पढ़ा था, मुझे इसके बारे में मैं इतना नहीं कह सकता, मैंने पढ़ा था तो मैं वही आपको बता रहा हूँ कि जिनसे आपकी आयतुल कुर्सी है ना, आयतुल कुर्सी जो कि मुसलमानों के लिए सबसे बड़ा जो सा हिसार है सेफ्टी का, आयतुल कुर्सी, उसके बारे में शैतान ने खुद बताया। ठीक है, हज़रत अब्दुल्ला ने मेरे ख्याल से उन्हें याद कर दिया था, सुन लिया था। इसके बारे में मुझे पति छोटी नहीं है, मैंने भी यूट्यूब पर ही सुना था। अब ये नेक्स्ट टाइम ये वाली हदीस जो है हाँ, हज़रत अब्दुल्ला बिन जाबर की इसके बारे में पता है। आप ये पता करके आएंगे ना, नेक्स्ट टाइम लोगों को भी ये आपने हदीस बतानी है। हाँ, मैं ठीक है? इंशाल्लाह ये ज़रूर आपके बताऊंगा, ज़िम्मे है, next इंशाल्लाह ज़रूर बताऊंगा। अच्छा, दूसरा मैं आपको थोड़ा सा चीज़ बताता हूँ कि यार एक बड़ी छोटी सी बात है जिस बात पे मैं अपने घर में इस मामले में बड़ा स्ट्रिक्ट, इसी बात है, खुले में औरतों का लेटना ये मना है इस्लाम का। अच्छा, आपको बड़ी मज़े की इस्लाम की कुछ ऐसी बातें जो कि अवाम कहती है ईदी की ज़रूरत है, और वो किस जगह पे कैसे काम उनके बड़े काम कर रहे हैं। एप्लीकेशन सबसे मैं बात करता हूँ हिजाब की, इवन के मर्दों में टर्बन की, टर्बन इसको पगड़ी आप कहते हो। अच्छा, आपको पता है ये इस तरह आपके बालों पे खुदा औरत के बाल क्यों क्या क्या गई जी, कभी बात ना कर ये पर्दे का भी एक घूंघट सकता जी। है जी। अच्छा, और एक मैं ना यहाँ पे छोटी सी और एक बात ना थोड़ी सी कर जाता हूँ आप लोग, बड़ा गोश्त अब इसके बारे में मुझे नहीं है, लेकिन इसके बारे में बहुत ज़्यादा स्टोरीज आपको मिल जाएंगी। अच्छा, ये वाली सुनिए, stories। सुनिए। कि कहते हैं कि जो नाबालिग बच्चा है उसको कभी बड़ा गोश्त पकड़ा के ना भेजें। अगर आप भेज रहे हैं तो उसके अंदर यहाँ तो थोम, प्याज, यहाँ से जूता करके भेजें। अक्सर बड़ी ईदों पे चलता है भाई, बच्चा भेज दिया और कुछ ना कुछ हो जाता है। अच्छा, तो ये दूसरा सीन क्या है, परफ्यूम्स। दूसरा सीन है परफ्यूम्स। भाई आप कोई शादीशुदा नहीं हो, आप पूरा परफ्यूम लगा के निकल रहे हो, या के पीछे आ जाएंगे। अब मैं आपको बड़ी मज़े की बात बताऊँ, हमारे लिए सबसे सेफ जगह इस टाइम कौन सी है? मस्जिद। हमें पता है मस्जिद में चल जाएंगे, अगर कोई मतलब नहीं करना है, बीच में मुसलमान आ रहा है उसने निकल जाना पड़ेगा, मैं तो बाहर आ नहीं फिर हमारे जैसे मोहल्ले की मस्जिद के साथ था एक कमरा, उस कमरे की एक कोने और उसके अंदर एक पूरा जनाब का कबीला रहता है। Please like and subscribe. मस्जिद की दीवार के साथ बिल्कुल कमरा है वो। ठीक है। तो एक दिन ऐसी वाकया पेश आया तो हमारे पूरे मोहल्ले के अंदर ना बड़ा शोर सा डल गया। क्या आया कि ना उस ना मस्जिद के साथ ना एक घर था, वो बड़ा लंबा सा घर है, बड़ा अजीब सा वो बना हुआ है। तो वो ना एक मियाँ बीवी ने ना एक उसका कमरा रूम रेंट आउट किया हुआ था। तो दोनों सुबह जॉब पे जाते थे, रात को वापस आते थे। उन्होंने आके दरवाज़ा खोला, अंदर घुसे तो क्या देखते हैं, दो बच्चे बैठे पड़े हुए हैं जिनके सिर कटे हुए, पूरा कमरा उन्होंने क्या मारते बाहर आ गए। मलदेदार इकट्ठे हो गए सारे अंदर के अंदर। ये क्या है? इनसे कहते हैं हवाई चीज़। Please like ये and subscribe उठती हैं, ये Horror आती हैं, channel. ये चली जाती हैं। जिन्नात में बहुत किस्में हैं। बडावे कभी सुना है? कार्टून टाइम। बडावा एक ऐसी चीज़ होती है जिसको शेप शिफ्टर कहते हैं, लेकिन वो पोजेस नहीं करती, वो सिर्फ आपको डराती है और निकल जाती है। अच्छा, वो आपके पीछे नहीं पड़ती। अच्छा, अब ना थोड़ा सा आप बोल रही है शफीक भाई आ रहे हैं तो हम अब कन्वर्ट हो रहे हैं, हैं अब हम कन्वर्ट हो रहे हैं कुरान की तरफ। क्योंकि इसके बाद आई थी स्लीप पैरालिसिस। अगर वो टॉपिक छिड़ता तो मैं फिर आपको बताऊंगा। स्लीप आती हैं। स्लीप पैरालिसिस के लिए मैं बताऊंगा। मैं भी हूँ भाई, मेरे साथ तो चैनल है तो बहुत ज़्यादा बोल चुके हैं। अच्छा, फर्क है। फरूख की तरफ मुझे फर्क। फील हुई हैं काफ़ी ऐसी चीज़ें ना अपने घर में। तो जिस घर में हम अभी रह रहे हैं, तो हम इस घर में तकरीबन 15-16 साल से किराए पे रह रहे हैं। तो हम जब यहाँ पे आए थे तो हमें ये घर बड़ा सस्ता मिल गया था। तो लोग बड़े दिन जिसको हम बताते थे वो बड़े हैरान होते थे कि यार इतनी कम प्राइस में। लेकिन वो मोहल्लेदार अक्सर हमें कहते थे कि यार यहाँ इस घर में तो जिन होते हैं, पिछले लोग भी इसी वजह से छोड़ के चले गए हैं, तो आप यहाँ कैसे रह रहे हो, आपको कोई ऐसा वाक़या आपके साथ नहीं होता? तो उस टाइम मुझे यकीन नहीं था इन चीज़ों पर, मैं इग्नोर कर देता था। तो ऐसी कोई चीज़, ऐसा कोई वाक़या भी होता था तो मैं इग्नोर कर देता था, वहम समझ के या कोइंसिडेंस या कोई ऐसी चीज़।
तो पहले तो होती रही ऐसी चीज़ें, तो उसके बाद मुझे ऐसा फील हुआ कि अल्लाह की तरफ से कोई ऐसी चीज़ है, कोई ऐसी बात है कि मेरे साथ कोई ऐसा अल्हम्दुलिल्लाह कोई चीज़ नहीं होती। तो मुझे इस चीज़ में मैं मतलब मुतमईन था। कज़न के घर एक मेरे कज़न है, उनके घर थोड़ा सा मसला था, तो वहाँ पे भी मैं जब होता था तो ऐसा कुछ नहीं होता था। तो मुझे लगता था या तो ये ऐसा कुछ है, अल्लाह का करम है, या फिर ऐसी बात है कि इनको वहम है। फिर मैंने सोचा कि इतने ज़्यादा लोगों को इकट्ठा वहम तो नहीं हो सकता। नहीं हो सकता, हाँ ट्रू है। तो फिर दूसरा पॉइंट ये होगा, तो एक दिन इसी तरह ये भाई मेरे घर आए। हमने प्लान किया कि हम गांव चलते हैं। गांव चले गए। हमारे गांव वाले घर में भी ऐसी चीज़ें मशहूर थी जो कि मैंने खुद अपनी आंखों से नहीं देखी थी, बस सुना हुआ था। तो ये मेरे साथ आया, हम गांव चले गए। वहाँ पे हमने रात रुकना था, तो हम ना थोड़ी सी वॉक करने के लिए खाना खाने के बाद हम बाहर गए। तो हाँ, उसने सिगरेट पीनी थी जो कि अभी भी पी रहा है। ये रह नहीं सकता, इसे सुकून आता नहीं। हम बाहर चले गए। अब मेरे उस टाइम में एक वाइट कलर का डॉग रखा हुआ था, कुत्ता छोटा सा, वो हमने अंदर बांधा हुआ था घर के। अब हम बाहर चलते हुए जा रहे हैं तो मुझे वो नजर आई, कहता ये देखो तेरा कुत्ता नहीं फिर रहा। मैंने कहा हाँ ये तो वही है, मतलब बाहर क्या कर रहा है, आओ इसे ना पकड़ के अंदर बांध के आते हैं। उस टाइम मैंने एक चीज़ नोट नहीं की जो मुझे बाद में ख्याल आया। उसके गले में जो था ना रंग बिरंगी रस्सियाँ बंधी हुई थी, जैसे कपड़े की टाकियाँ जोड़ के कलर रेड ग्रीन टाइप जो हमें नजर आया। असल में हमने उसके गले में कुछ बांधा नहीं हुआ था, मतलब इस बिल्कुल तरह छोटा का। सा पप्पी टाइप था अभी। तो वो ना उस और वो छींकता हुआ जा रहा था और इंसानों की तरह छींकने की आवाज़ थी उसकी। शिट। हमने मोबाइल की लाइट ऑन की, उसके पीछे गए, वो कहीं अंधेरे के अंदर ही गुम हो गए, हमें वो फिर नजर नहीं आया। और हमने कहा चलो छोड़ो परे, वापस मुड़े ही हैं तो अचानक ऐसे लगा कि वहाँ से कोई चीज़ तोड़ती हुई आई हमारे पाँव की तरफ। अभी हम मुड़े ही हैं और हम हिल गए हैं दोनों। और बाबा जी हमने बेकायदा हम जू हैं कि यार हमारे पाँव के अंदर कोई चीज़ आ गई और है। हम दोनों फास्ट वो चीज़ ऐसी थी कि मतलब मुझे वो नज़र नहीं आई, बस एक रोशनी सी फील हुई है कि मेरे पाँव की तरफ आई है। और मैंने पहले तो समझा कि मेरा बहन है, लेकिन जब मैंने इसको देखा ना, इसने मुझे, हम दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और देखा यानी देयर समथिंग, हाँ थी। उस वक्त मुझे लगा कि भाई कुछ है। थोड़ी देर बाद एक बुजुर्ग वहाँ से चलता हुआ गुजरा। अब हम एक दूसरे को इतना डरे हुए, हम एक दूसरे को देख के कह रहे हैं, दूसरे पूछेंगे वो असल में है कि नहीं? असली है। और हम देख रहे हैं कि वो चुप करके गुजर के चला गया। गांव में तो रिवाज होता है कि आते जाते सलाम करते हैं। ये इतना फासला है जितना मतलब यहाँ से उस कैमरे का फासला है, ठीक है, इतने फासले से वो बंदा गुजर रहा है, अंधेरे में, फुल अंधेरे में गुजर रहा है, और उसने हमें सलाम नहीं किया। बाबा जी वरना इसकी गाँव शक्ल में नहीं तो- नजर आती, इसकी शक्ल ही नहीं नजर आ रही, इतना ब्लैक। वरना गांव में रिवाज होता है आते जाते दूर से सलाम किया करते हैं। तो हम चुप कर गए, वापस आके बैठ गए। इसी तरह जब मैं जब मुझे अक्सर ना दौरा पड़ जाता है वर्कआउट करने का कुछ हफ्ते के बाद, तो मैंने अपने कमरे में ना, जो मेरा ऊपर कमरा है एक अलग से जिसमें मैंने स्टूडियो बनाया हुआ है, तो वहाँ पे मैंने रस्सियाँ बांधी हुई थी। इसके बारे में करते हैं बात। हाँ तो पप्पड़ का फंदा सा नहीं होता जिस तरह, पहुंच उस रहा तरह हूँ करके मैंने बांधी हुई थी। अच्छा चेक करो, सुनो सुनो फर्क की बात, आवाज़ सुनो। ऊपर एक कमरा है इसमें स्टूडियो सब बनाया हुआ जहाँ पे ये वर्कआउट चलता है, तो इसमें रस्सियाँ लटकाई नहीं है। एक रस्सी इस तरह की है जैसे खंडा लटकाया हुआ है। यार Check उसके करो। अंदर ये होता है कि ना हाथ दोनों डाल के ना हाँ। लाइक ऐसे मुझे ना अच्छा, दो अच्छा, रस्सियाँ हैं इस तरह। जिसमें तो वो इसी करते तरह हैं। होती हैं वो, उनकी शेप तो वैसी ही अल्लाह होती ब्लैक है। बेल्ट है यार, वो उसने के काम करेगा। ठीक है। अल्लाह तो बना भाई रखा है। भाई इसके सिक्स पैक है माशाल्लाह माशाल्लाह। थैंक यू मुझे एक्सपोज करने के लिए। एक्सपोज। अच्छा फिर क्या हुआ, मेरा एक दोस्त आया, कहता मैंने भी स्केच बनवाना है। मैंने कहा ठीक है। वो ऊपर कमरे में आया और मैं स्केच बना रहा हूँ। उसने कहा यार मैं सेल्फी बनाता हूँ। मैंने क्योंकि मैंने एक दफ़ा हमने सेल्फी बनाई थी, मैं गले में डाल के ना रस्सी को, खुदकुशी वाइब्स। उसके नीचे मैं कहता हूँ मैंने क्या लिखा था। फर्स्ट टाइम खुदकुशी विद माय बेस्ट फ्रेंड, वो बात नहीं करेंगे अभी। यार वो बड़ी मजे की अभी बात थी नहीं। और वो बाम से मान की थी। रुक जा वो अभी नहीं Please, please. पहले मुझे बात मुकम्मल कर लेने ये दो। यार complete हो अभी पॉइंट है, अच्छा बता। लॉकडाउन के देने लगा था और ये दो लड़के हैं, तो हमारा फ्रेंड है हैशटैग डीजे डोरीमोन। डीजे डोरेमोन। F-Mall। हाँ F-Mouse।
हमारा चैनल है भाई, जरूर चेक करना। करा लो फ्री की प्रमोशन करवा लो। मैं तो कराऊंगा। अच्छा अब पर मैं नहीं बताऊंगा। हाँ, अब क्या सीन बना के ना ये और उसने ना दोनों ने यूँ किया हुआ है, सेल्फी ली और ना लगा दी स्टेटस पे। अब मैंने बस स्क्रीनशॉट लिया और उसकी जो मैंने कोटेशन लिखी, सरगोदा में 2 नौजवानों को सीकर नाम मिलने पर खुशी। फिर वहाँ मान गई, वहाँ मान गई ना कर। और मैं उनको देख कर यार सच्ची तुम लोग कितने फुद्दू हो। सोशल मीडिया का यही सीन है बाबे। तो वहाँ पे उस लड़के ने कहा मैंने भी वो वाली सेल्फी बनानी है। उसने गले में रस्सी डाली और वो मोबाइल उसने मुझे पकड़ा दी, ज़रा दूर से चीज़ तस्वीर है, मोबाइल पकड़ा हुआ है और मैं भी यूँ देख के फोकस कर रहा हूँ कैमरे को टैप करके स्क्रीन को और देखा है कि वो लटक गया, ढीला हो गया। और पहले मुझे लगा कि मतलब मजाक कर रहा है, मैं ऊपर देख रहा था, मैंने पाँव तो उसके देखे नहीं थे कि उधर क्या सूरत है। वो ना ऐसे ऐसे घूम रहा है, उसकी आंखें ऊपर जा रही हैं। क्या मैं ना हंस रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ यार थोड़ा शुगर लगाओ। जब मैंने देखा ना कि इतनी देर शुगर नहीं रख सकता, ऐसे तो नहीं होता। तो मैंने उसके पाँव देखे और वो पाँव उल्टे हुए और वो यूँ घिसट रहे हैं। वो बहुत ही खौफनाक सीन था। और देखते ही पहले तो मुझे कोई समझ नहीं आई कि मैं क्या करूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं स्काउट हूँ तो मैंने फर्स्ट एड सीखी हुई है। Please मतलब like and ऐसे subscribe मौके पे अपने Horror आप को channel. आवाज़ में किस तरह रखना है, जान कैसे channel. बचानी है। आहिस्ता आहिस्ता नहीं पब्लिसिटी कर ले सारे कर लो। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੱਸੋ। मैं भी बताऊंगा, मैं तो शायर हूँ। 12,000 सब्सक्राइबर हैं आए किसके? जिन्होंने देखना है। दा करो शाबाश। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਕਰਨ दे। चलो बात पूरी कर लेते हैं, वरना अब्दुल्ला मुझे पता है क्या कहने फिर कहेगा मुझे एक बात याद आ रही है। मैं कहता एक मिनट एक छोटी अच्छा सी बात। फिर आप वो बना रहे थे, पिक्चर बना रहे थे। मैंने मोबाइल साइड में फेंका और मैं पीछे से गया और उसको ना पकड़ लिया, उसको ऊपर की तरफ करके थोड़ा सा दबाया, उसके सीने पे ना जोर दिया और इतनी देर में उसको होश आया, वो खांसा है थोड़ा और उसने अपने गले से रस्सी निकाली। मैं इतनी देर उसको पकड़ के ऊपर खड़ा रहा हूँ, तो उसने रस्सी निकाली, उसको लिटाया और उसे पानी जानी पिलाया। मैंने कहा क्या हुआ है? कहता है यार मुझे पता नहीं क्यों ऐसे लग रहा था जैसे मैं अपने Please घर like में and लेटा हूँ subscribe अपने Horror बिस्तर channel. में। मुझे ये तो याद ही नहीं था कि मैं तुम्हारे घर आया हूँ। उसके बाद नहीं आया वाला। उसके बाद वो तोबा करता हुआ वहाँ से गया, कहता दोबारा मैं ऐसा कहा ये कुछ नहीं अच्छा तरीका। अच्छा वो ये फील कर रहा है कि वो अपने घर में है। करना। यार इसको आप कहते हो ना हेलुसिनेशन। Hallucination। हेलुसिनेशन भाई मेरा तो मानना है कि डायरेक्टली इनके साथ ही। और एक बात है कि मतलब सुना है कि क्लासिकल मौसीकी के साथ इनका बड़ा वो होता है, कनेक्शन होता है। इनका आर्ट वाली मैं सोच रहा था कब तो इस टॉपिक पे आएगा। खैर ये भी बड़ा खौफनाक था। अच्छा तो पॉइंट ऑफ ठीक था, वैसे मजे का था, बंदा मान मजे- लिया था। मैं आपकी स्टोरी बताऊं कि आप खुद ही बता रहे हो? नहीं अब शफीक पे छत आ रहे वाली। हैं। अब शफीक पे आ रहे हैं ना, शफीक खुद बताता है। ड्यूअल डुअल। और यार कोर प्रोसेसर वही ओ, मैं ये लिटरली पता। कहता हूं यार वो सीन नहीं हुआ, वो कर Dream- रहा था Dream- Dreams। का स्केयर हो गया था। भाई बता रहा कि मैं बोलूं। नहीं आप बताओ खुद ही, जलीवा साहब चलें। मैं ऐसे ही कर देता हूँ, भाई हैं मेरे। क्या मतलब? ये पहुंच गया है चबल। अच्छा याद है मैं पीछे रीडर्स के काफ़ी सारे शूट आ रहे थे, तो एक दिन मैंने वो कंसर्ट हमने एक शूट किया था, मैं बिलाल सईद का था कि किसका था, तो मैंने उसने ना कंसर्ट शूट किया और मैं उसने तकरीबन 7 किलो का हो जाता है सेटअप हमारा जब हाँ। बड़ा लेंस लगा हो, हाँ, मैकेनिकल Tripod गिम्बल, ट्राइपॉड नहीं मैकेनिकल गिम्बल जिसके नीचे भी वेट होता है। बड़ा वेट होता है ठीक है, तो वो बाबा जी ये और ये 8 घंटे की शिफ्ट थी और मैं ऐसे था। अब बस मैं गया आज और मैं कहता मैंने घर जान दे। ठीक है बाबे तू पकड़, तू लगा शिफ्ट, तुझे लगे मुझे समय। याद है मैंने चेक किया था। ठीक है, हुआ क्या कि मैं ना उस वक्त हमारा ना नया बना था छत, दूसरे ऊपर जो मेरे छत पे कमरे हैं ना, मेरा ऊपर ही है कमरा, तो वो नया बना था। तो मैं क्या करता हूँ, मैं ना घर आता हूँ, कुछ खाया पिया नहीं, मैंने कहा मैं जाके ना डेग रहा, बस सबसे ऊपर वाली छत पे हमारी चारपाई होती थी, ये कहानी और है। ठीक है, तो मैं जाके भाई की लम्बा सो गया, तो मेरी आंख खुलती है रात को 1-2 बजे का टाइम है, और भाई लाइक ऑलवेज मोबाइल में लगे हुए हैं अपनी चारपाई पे लेटे हैं। मैंने कहा ओके ठीक है भाई आ गए, सही है। अब मैं नीचे जाता हूँ पानी पीने, पानी पीता हूँ, ऊपर रहता हूँ। जब मैं दूसरी सीढ़ियाँ चढ़ने लगता हूँ
तो मुझे ना जो मेरा कमरा है उसके साथ वाले कमरे में ना वो हमारा हमेशा बंद रहता है, तो मुझे वहाँ पे ना रोशनी सी दिखाई देती है एंड एक अट्रैक्शन सी। मैं जूम करो। रोशनी की तरफ चलने लगा हूँ, लेकिन मुझे डर लगा, लाइक व्हाट द हेल, लाइक दरवाज़ा बाहर से बंद है, अंदर कौन है? बिल्कुल। और वो लाइक जैसे वो मिसाल नहीं होती आग सी लगी हो, ठीक है, हवा में वो उड़ रही है, वो मैंने देखा है। मेरी एक दफ़ा फ्लैट होता ही है। मैंने वापस भागा हूँ ऊपर की तरफ, भाई को जाके बताता हूँ, अच्छा। ठीक है। मैं जैसे ही भागा हूँ, मेरी आँख खुलती है, मैं अपने बिस्तर पे। उसके बाद फिर क्या होता है कि मैं दोबारा नीचे आता हूँ चेक करने के यार की सीन सिनेरियो। लाइक मैंने देखा भाई वैसे ही अपनी चारपाई पे लेटा मोबाइल यूज़ कर रहा है, लाइक उस वक्त प्राइम डेज हैं, अपने जवानी के दिन हैं, ठीक है। तो अगेन मुझे वही रोशनी दिखती है, अगेन मेरे साथ अट्रैक्शन होती है, मैं वापस भागता हूँ। लाइक पहले ख्वाब में देखा, वो रियल लाइफ के अंदर है। दे सुनता जा, थोड़ा सा मैंने क्लियर कर सुनता जा। तो बाहर वही आग मुझे दिखती है, लेकिन मैं डर के वापस भागता हूँ, मुझे समझ नहीं थी। मैं डर के वापस भागता हूँ, पहला स्टेप लेता हूँ, मैं अपनी चारपाई पे उठता हूँ, फिर वही दोबारा सेम वो द एज ऑफ टुमारो वाला सीन बिल्कुल। उसके बाद क्या होता है, अच्छी फिल्में अकेले देख लेते। उसके बाद क्या होता है, उस वक्त तक मैंने देखी नहीं थी। उसके बाद क्या होता है कि मुझे लगता है कि मेरी चारपाई के ना मेरे पैरों की तरफ कोई खड़ा हुआ है, बिल्कुल ठीक है, वो मेरे सीने तक आया और मुझे दबाव डाल रहा है। मेरी भैंस की दुम मेरी फट रही है उस वक्त। मैं हूँ की करा, मैंने कहा यार हूँ दे ज़्यादा से ज़्यादा किन्ना को कर लेगा, लेकिन बावे वो बढ़ता जा रहा है, सांस रुक रहा है यार, सांस रुक रहा है। मैंने क्या किया, ज़ोर लगाना शुरू किया। मैं इतना ज़ोर लगाया कि जैसे वो आपका अंदर टूट रही हैं चीज़ें, अंदर आपको वो फील होता है। तो मैंने ना कोशिश करके अपने आप को चारपाई से नीचे गिरा दिया, लेकिन मेरे भाई को पता भी नहीं है। यूं ही होता है। मैं आवाज भी कंप्रेस कर, मैं कहता हूँ मेरे भाई को पता ही नहीं है कि मेरे एनकाउंटर में ना सबसे बुरा गिरने का भी नहीं आकस्मिक पहले से चारपाई से गिरने का भी नहीं पता चला किसी को। भाई को पता ही नहीं, भाई अपने फोन पे लगा, मैं देख रहा हूँ मेरा भाई मेरे सामने है, लेकिन उसको पता ही नहीं है। और मैं ऐसे ना उल्टा, यानी कि मैं उसकी तरफ ऐसे ना जाने की कोशिश कर रहा हूँ, लाइक किसी चीज ने ग्रैब किया है और मैं आगे जा बावे बिलीव मी और नॉट, अल्लाह जानता मेरे साथ हुआ ये सारा कुछ। अचानक ही ना कोई खातून सफ़ेद कपड़ों में आती हैं और वो मुझे ऐसे ना, उन्होंने हाथ में रोशनी पकड़ी हुई और मेरे फेस पे वो रोशनी डालती हैं, कहती हैं तुम पे हमला हुआ है और रोशनी इसका इलाज है। जैसी रोशनी डाल के ये कहती हैं ना, मैं अपनी चारपाई पे उठता यार। ये स्लीप पैलेस बहुत गंदी चीज है, बहुत गंदी चीज है। मैं लाइक इट वाज द इनकाउंटर, लाइक मुझे लगता है सच में मेरे पे अटैक हुआ था। जैसे बंदा फंस जाता ना, एक दरवाजा खुला आके फिर वही फिर दरवाजा खोल के, और अभी मैं बता रहा हूँ तो अभी मुझे यू कैन एस्केप नहीं लूप में कर फंसे हुए। सकते, आप एस्केप नहीं कर सकते। बावे बहुत बुरा एक्सपीरियंस। एक दफा और क्या हुआ कि मैं ना ये ऐसे स्टोरी है, ये वाली, ये ऐसा लगता है नहीं ख्वाब है, ये रियलिटी है। बावे लगता है ऐसे ही है, हम यार रियल है। पता है होता सारा कुछ, मैं मेरे लगता है ना वो सारा कुछ रियल है। ऐसे क्यों लगता है? बस वो time आपको को लगता stretch है कर देते हैं जैसे। हाँ, जी साहब पहले से एक स्टोरी। हाँ जी। मैं यूनिवर्सिटी के दिन थे, तो मैं यूनिवर्सिटी से आया वापस, और यूनिवर्सिटी के अंदर वो लास्ट मेरे जो दिन थे वो थे, और वो बड़े बुरे थे। बैटरी चेक करना। तो अब क्या सीन हुआ कि मैं आया हूँ घर, और मुझे ना सर अचानक इतनी नींद आई है कि ना चार्जर लगा मैंने दो साथ। जूते भी नहीं उतारे, और मेरी ना बड़ी गंदी एक आदत है कि मैं अपने कमरे में गुस्से कुंडी लगा लेता हूँ। क्यों? बस ये असल में तब की आदत में डली है। कमरे में आके कुंडी लगाना? हाँ, ये इसके पीछे भी एक वजह है बड़ी स्टोरी है वो तो पूरी पहुंचे है ना। हाँ। तो अब मैंने कुंडी लगाई है, मैं आया हूँ, मैं जूते नहीं उतारे, मैं यूनिफॉर्म के अंदर हूँ, और मेरे के सो गए। अच्छा, मैं जैसे ही सोया हूँ ना, तो अब मैं सोता हूँ खिलर के, यानी मेरा बेड है, अपना ही सो रहा है। डबल बेड है, और डबल बेड सारा मेरा। ओके, छोड़ तो लग गया। ठीक है, मैंने यूं टांगे खोली, और यूं मेरे हाथ पैर होते हैं टांग की तरह, मैं यूं, और अचानक क्या है कि मैं यूं
टेंशन नहीं होती, बेड पे जो मेरे सिर्फ एक आवाज़ आई है इसमें Please like and Guys, subscribe है for यार। enjoy- मुझे कहते हैं कि यार तुम हंस क्यों रहे हो यार, मेरा बस्ती है। मेरा खुद बस्ती है। हंस रहे हो। तुम लोग सारे इमेजिन करो हाँ, तो मेरे मामू दोस्त है, वो एक friend वो of लॉन्ग mine। वो वो लॉन्ग भी बड़ी स्टोरी है लॉन्ग स्टोरी यार, पूरी कराओ तुम। पूरी कराओ। तुम सिर्फ घोस्ट पे मैटर करो, रियल उस पे- लाइफ गोस्ट उस पे पे क्यों focus जाते करो। हो? हाँ, मैंने कहा आवाम देख रही है, वो सैफ बताना सैफ नहीं देख रहा है। ये देख रहा हूँ। सैफ की तस्वीर ये है। यार नहीं गिरा। यानी कि मैं इसलिए You पूछ रहा था कि don't आवाम- expose my friend। इसलिए मैं कह रहा था कि आवाम को पता चल जाए सैफ कौन था। शायद आप पता कह रहे थे चल- मामू है, पता मामू है। चल- मैं- नहीं, मामू नहीं तो क्या मेरे- पता मामू वो ना- इसको डरल आनते ना पड़े इनको कमेंट्स में Please like उसके and मामू। subscribe for तो enjoy- ना अब- चलो छोड़ो अब यार। क्या सीन बनता है कि ना मेरा ना कमरा ना वो बिल्कुल यानी उसके आगे सेंस स्टार्ट हो जाता है। तो मेरे मामू आके मेरी खिड़की खड़ा कहते हैं मेरे से ऐसा है, और मेरे से इतनी हिम्मत नहीं मैं ये कह दूं कि मैं आ रहा हूँ या नहीं आ रहा हूँ। तूने बताई थी मुझे। हाँ बताइए। ये इसके क्या मतलब अब तक थे, मतलब आवाज बोल नहीं सकते। बस वो स्टार्ट हो रहा था फेज स्टार्ट हो, तो अचानक में नींद आती है। उसके बाद जिस तरह यार आप बिल्कुल थोड़ी थोड़ी नींद बेहोशी वाली हालत उनसे होती है ना, वो कच्ची नींद जिसे आप कह सकते हो, तो वो है मेरी हल्की की आँख खुली है। और मैं सिर्फ ये कर सकता हूँ कि मैं अपनी आई बॉल्स को या यूँ कर सकता हूँ, घुमा सकता हूँ 1.5 साल, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। और हाँ। एक चीज़ है जो मेरे पैरों में बैठी हुई है और एक मेरे यहाँ पे बैठी हुई है, बिल्कुल फेस के पास, और वो दोनों मेरे से बातें कर रही हैं और मैं कुछ भी नहीं, मैं बस स्टिल हूँ सब। मैं तकरीबन 4 बजे, दोपहर 4 बजे मैं बाकी बेड पे लेटा। अगले दिन तकरीबन सुबह 10 बजे मैं बैठ सकता। इतना लंबा स्लीप है इस तरह। वो बातें क्या कर रही थी, कुछ समझ बहुत आती कुछ है? समझ कुछ आपको याद नहीं रहती। ये एक बड़ी आपको छोटी सी मैं बात बताता हूँ। कोई ऐसा बंदा जिसको साया हुआ है वो ठीक हो जाता है, वो अगर उसे कभी कहोगे ना तू साया हो सकता है, अच्छा, यानी कि आपकी मेमोरी भी वो मेमोरी ले लेते हैं। तो अच्छा अब ना मुझे कुछ नहीं याद क्या बात है। अच्छा, और सबसे मजे की चीज़ है मुझे फेस नहीं था, वो बस एक शेप्स थी ब्लैक कलर की, जो कि एक मेरे पैरों में बैठी हुई है और एक मेरे यहाँ पे बैठी हुई है। मैं एक दिन उठा, मैंने किसी को नहीं किया क्योंकि मेरे उस टाइम मैं ओवरऑल कट ऑफ कर चुका था सारे साथ। तो दवाई नेक्स्ट डे मैं दोबारा आता हूँ घर, तो मैंने क्या किया, मैंने अपने बेड की डायरेक्शन चेंज कर दी। मैंने इस दीवार से हटा के मैंने इस तरह से डोर कर दी, तो ताकि मैंने कहा थोड़ा सा ओपन थोड़ी स्पेस हो जाए, कंजस्टेड रूम सी है ना। और मेरा ये बड़ा इशू है, मैं आपको बताता हूँ कि मेरे जो से मेजोरिटी वाक़यात मेरी अपनी गलती की वजह से, क्योंकि मैंने खुद ही बहुत पंगे लिए हैं उल्टे सीधे, यहीं से हुआ है ठीक है। और मेरा बीच में बड़ा मुझे कीड़ा आ गया तो मैंने ओजा बोल वो अंदर समन करना दिमाग को, ठीक हो गया। यानी इंसान की अपनी भी अपनी भी गलती है। तो भाई नेक्स्ट डे क्या सीन होता है, मैं आता हूँ यूनिवर्सिटी से अगेन, मैं दोबारा लेटता हूँ और अचानक मेरी आँख खुलती है, मुझे सिर्फ सुनाई दे रहा है घड़ी की ओर। सन्नाटा। अच्छा, स्लीप पैरालिसिस के अंदर भाई अगर कोई है ना वायर, अगर आपको हो रहा है जिस तरह मुझे जिस नौयत का हुआ, तो यार भाई आपको ये भी ढोल बजा देना आपके पास, आपको उसकी आवाज़ नहीं आएगी, नहीं आएगी नहीं आएगी। क्योंकि आप समझ लो कि आप अपनी वर्ल्ड में हो ही, हाँ ठीक है। ऐसे मतलब शायद वो आपकी डायमेंशन को ही इसके मतलब वो- चेंज कर हाँ, चेंज कर देते हैं यार, आपके सेंसेस को। यार फर्क तो नहीं बड़ी मैं स्लो मोशन समझते हैं ना, हाँ, अब स्लो हो जाते हैं। यानी स्लो मोशन हमारे सामने है, टाइम डायलेट हो गया, बंदे को क्या समझ आएगी। हाँ शायद वो इसी तरह डायमेंशन जब वो मतलब अपनी आपको हो सकता है अपनी डायमेंशन में वो ट्रैवल कराते हैं और टाइम अच्छा, आपके साथ तो काफ़ी चीज़ें, एक तो आपने शेयर भी की हैं और आपने गुजरी हैं। आप मुझे ये बताओ कि इंसान के अंदर इतनी ताकत अल्लाह पाक दे देते हैं जितनी उसके ऊपर आजमाइश आती है। ये तो है। तो कुरान पाक में भी ये इशारा है ना कि वही हम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं तो बात मेरा मानना ये है कि अगर आप पे कोई भी मुश्किलात आ रही है ना, आपके अंदर इतनी पावर है, आप उसे नहीं। मैं छोटी सी बात बताता हूँ, मेरी लाइफ के अंदर इतने बुरे फेजेस आए कि मैं सुसाइड तक पहुँचा, मैंने सुसाइड अटेम्प्ट्स की, मैं बच गया। और आज मैं ऐसा हूँ कि मेरे सामने कोई इस तरह की बात करे तो मैं
उसको पता है मैं इस टाइम, ये सारे मुझे ऐसे कहते हैं कि भाई तुझे कोई बात नहीं बतानी, लेकिन एट द एंड मुझे बता रहे होते हैं क्योंकि मैंने जो कुछ फेस किया लाइफ में, आई डोंट थिंक कि शायद किसी और ने किया हो, और अगर किया है तो भाई उस बंदे को सिंपैथी ना दो, क्योंकि उसके लिए सिंपैथी एक ये चीज़ है, आपने उसे दिया वो उठा के बातें करेंगे नहीं जी। अच्छा क्योंकि वो लेकिन ये मैं पूछना चाह रहा था कि अभी भाई अल्लाह ताला इंसान को अगर कोई यानी इंसान ये अल्लाह ताला भी अलाउ करते हैं हम लोगों को ना, या आपने कोई कुछ गलतियाँ की भी होती हैं तो इंसान के ऊपर कोई बुरी चीज़ आती है तो पावर भी मिल जाती है उसको हैंडल करने की ना, वही बात है। मैं एक बड़ी छोटी सी मैं बात बताता हूँ, अशरफुल मखलूक़ात है हम, सबसे ज़्यादा दुनिया में ताकतवर मखलूक कौन सी है, वो इंसानों की। हाँ ठीक हो गया, तो मैं ये बताता हूँ कि यार सबसे जो चीज़ मैटर करती है इन केस ये है, एक छोटी सी मैं बात बताता हूँ कि अगर आपके सामने कोई जीना आ जाए, सबसे पहली बात है उसको आपने वास्ते नहीं देने के तेनू सुलेमान इस्लाम का वास्ता नहीं, वो वास्तों पे बहुत भड़क जाते हैं। ठीक हो गया, दूसरी चीज़ ये है इनसे सामने खड़े हुए डट के भाग जाएंगे। तो वैसे भी मतलब आप जैसे कह रहे हैं कि दूसरा पता क्या चीज़ है, कुदरती जो अल्लाह की तरफ से पावर होती है हर मुश्किल से लड़ने तो नहीं होती है। हिम्मत हार जाए तो वो अलग बात है, मतलब हिम्मत जब बंदा हारता है तो फिर वो चीज़ें खुद ही, अब ये वाक़यात होते हैं जैसे अल्लाह ताला जैसे कहते हैं को अलाउ करते हैं तो एक्सीडेंट्स भी तो होते हैं। अब किसी आप गलती आपकी भी नहीं उसकी भी नहीं, आप बस जा रहे हो अपने रास्ते जा रहे हैं और आप दोनों ठीक, बिल्कुल ठीक। इसी तरह कुछ वाक़यात है बाई एक्सीडेंट ठीक है, करते हैं, यानी कि इंसान के अंदर पावर है पावर यार आप डील कर सकते हैं। सो ये हमारा आज था पहला पॉडकास्ट, और सॉरी मैं पहले बता रहा हूँ इसमें एक पीस था मेरे वाला जो हमें काटना पड़ेगा क्योंकि वो ऑडियो नहीं उसकी सही हुई रिकॉर्ड, मैंने टेस्ट किया है, दोबारा हो जाएगा कोई मसला नहीं। क्या तुम्हारा है? हाँ हाँ वो शाह जी जिंदाबाद है। क्या अभी तो अभी तो मैं अभी तो मैं इस बंदे शुरू का नहीं नाम क्या है, मैं इस बंदे को तब से मिला हुआ मुझे इसका नाम नहीं। रज़ी भाई रज़ी भाई मुझे रज़ी कह सकते हो Sorry, brother. सो दैट दुनिया वाज शुरू में बताया भी है रिजवान मेरा नाम। यार मैं सुन नहीं था। सो दैट वाज इट गाइस, ये हमारा आज का पहला पॉडकास्ट मज़ा था। आया यार, मज़ा आया। और अपना फीडबैक दें कमेंट्स में कैसा लगा। सॉरी मैं बीच में गायब हो जाता था थोड़ी देर बाद, कंपनी रन करना, साथ में ये सब कुछ काफ़ी ये हमारी वन मैन आर्मी है, सारी लाइक चीज़ें ऑर्गेनाइज साथ करना में। वो सारा कुछ होता है, लेकिन नहीं। नेक्स्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट में जो है ना, नेक्स्ट में मैं फुल टाइम में, कल मेरा और इसका पॉडकास्ट है नहीं मैं और रिजवान भी होंगे, रिजवान भी ये भी आएगा। ये भी आएगा। लेकिन ये है ना, लेकिन ये है कि कल आप ज़्यादा थोड़ा सा ना ज़्यादा कंट्रीब्यूशन करना यार, इसकी तो कहानी शुरू होने से पहले ख़त्म हो गई थी। बस ठीक है, मैंने जितना यार कंट्रीब्यूट वो- किया क्योंकि अब्दुल्ला के पास काफ़ी वो- मटेरियल था पूछ रहा था और वो चुप भी नहीं और कर रहा उसने वैसे वो चुप भी नहीं कर रहा था। मैं असल में आज बहुत फ्रस्ट्रेटेड हुआ हूं, बहुत फ्रस्ट्रेटेड हुआ हूं। वैसे भी भाई इसकी ना कुछ होता है। लाइफ में कुछ ऐसी चीजें हैं, ये कॉमेडियन बन सकता है, इसके लाइफ के वाकयात वो यार, ये बंदे चलो को सुन गाइस, के हिट करता है, लाइक एंड सुन के सब्सक्राइब फॉर मोर, सी यू नेक्स्ट वो टाइम, बात टिल है। देन टेक केयर योरसेल्फ एंड गुड बाय। हमारी बातें नहीं खत्म होती, हम 3 रात में बैठे रहिए। औरतां वास ठीक है इंशाल्लाह। साडा ਉਹ ये हिसाब है कि 15 साल इकट्ठियां जेल च कैद रਹੀਆਂ, ਨਿਕਲਣ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ। तो फिर वहाँ जाके बात करते हैं। वापसी कर